समस्त भारत के हिंदुओं को, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हिंदुओं को जय श्री राम, जय भवानी, हर हर महादेव। मेरे हिंदू भाइयों, साथियों, मित्रों, मेरे दोस्तों, बड़े गौर से सुनना। भारत के 9 राज्यों में हिंदू पूर्णतः घट चुके हैं। हिंदू आबादी टूट गई है, लेकिन तुम्हारी नींद नहीं टूटी। धिक्कार है तुम्हें। जागो मेरे साथियों, जागो। आज देखो बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है। वहां भी यही हुआ, संगठित नहीं रहे, हिंदुओं को वहां मारा जा रहा, काटा जा रहा, कन्वर्ट किया जा रहा। क्या सोच रहे हो कि बांग्लादेश में हो रहा? पहले अफगानिस्तान में हुआ यही, वहां से हिंदू खत्म हो गए। पाकिस्तान में हुआ, वहां से हिंदू खत्म हो गए। और अब बांग्लादेश में हो रहा, वहां से भी हिंदू खत्म हो जाएंगे। तो हम यही सोचते रहे कि बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है। नहीं 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 नहीं, धीरे धीरे करके वो तुम्हारे पास भी आने की कोशिश में है। तैयारी है उनकी, तुमको बांटने की, काटने की। इसलिए ये मत सोचो, बटे मत रहो। जहां जहां बटे वहां वहां घटे। यदि रहोगे इकट्ठे तो कोई नहीं कर पाएगा तुम्हारे दांत खट्टे। आज बांग्लादेश में देखिए, वहां भी 4 शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, उनको बंदी करके कारागृह में डाल दिया, बंदी बनाए हुए हैं। वहां भी संविधान है, वहां भी कानून है, वहां भी पुलिस है, वहां भी मिलिट्री है, सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद भी वहां का कानून तुम्हारी मदद कर रहा क्या हिंदुओं की? नहीं कर रहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहां जिसकी माइनॉरिटी ज्यादा होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, उसकी सरकार होगी, उसके हिसाब से कानून बनेंगे, उसके कानूनों का तुम्हें पालन करना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी कुत्ते जैसी हो जाएगी, कुत्ते जैसी। बदतर जिंदगी हो जाएगी। जैसे कुत्ते को मारते ना, कहीं भी किसी ने भी बजड़ दिया एक लट और कहीं 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 करके भाग जाते हैं, ऐसे तुमको हो जाओगे, तुम भी हो जाओगे हिंदू को। ये मत सोचो कि बांग्लादेश में हो रहा, मुझे क्या करना। यहाँ तैयार रहो। इन घर के जय चंदों से निपटने की कोशिश करो। अपनी धरती और धर्म को बचाने की कोशिश करो। सनातन को बचाने की कोशिश करो। संगठन में वो ताकत होती है कि हर दुस्साहस, दुराचारियों से, अत्याचारियों से, नरसंहार करने वालों से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल संगठन में कर सकते हैं। देखिए, ये ब्राह्मण, ये यादव, ये गुर्जर, ये जाट, ये विश्वकर्मा, कितने हैं? मुट्ठी भर। मुट्ठी भर ब्राह्मण देखा जाए तो मुट्ठी भर हैं, चुल्लू भर हैं। यादव देखा जाए तो चुल्लू भर हैं, विश्वकर्मा देखे जाए तो चुल्लू भर हैं, जाट देखोगे तो चुल्लू भर हैं, चमार देखोगे तो चुल्लू भर हैं। कोई भी किसी जातिवाद में फंसे रहोगे तो चुल्लू भर हो। और यदि ये मान लो कि हम हिंदू हैं, ये समझ रहे सारा, ये बंद मुट्ठी कोई खोल नहीं सकता और यूनिटी में रहे हिंदुओं को कोई तोड़ नहीं सकता। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एकत्रित हो जाओ, सावधान हो जाओ। अपने लिए कपड़ा, रोटी और मकान की व्यवस्थाओं के अलावा ये व्यवस्था भी सुरक्षा की आपको करना है। आपको कोई संविधान नहीं बचा पाएगा, कोई पुलिस प्रशासन, मिलिट्री फोर्स, कोई नेता नहीं बचा पाएंगे। ये भारत के नेता हैं जो अपने चुनाव की वोट की खातिर गद्दारी कर रहे हैं हमसे। ध्यान रखना, ये आज नेता हैं, कल नहीं रहेंगे।
सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। अपने लिए विशेषकर जीना है तो सनातन के लिए, और मरना है तो सनातन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने धर्म के लिए। अपनी माताओं बहनों के दामन में कोई दाग न लगे। अपन को धर्म परिवर्तन नहीं करना है, ना करने देना है। अपनी बाजुओं में इतना दम है कि यदि संगठित हो जाएं तो कल हिंदू राष्ट्र हो जाएगा मेरे साथियों। लेकिन आप लोग इतना निवेदन करने के बाद भी जाग नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मुझे नेता बनना है, मुझे राजनीति करना है। मैं ये खेल नहीं कर सकता राजनीति का। मैं कट्टर हिंदू हूं और मेरी राजनीति है धर्म। धर्म प्रचार करना, धरती की रक्षा करना, माताओं बहनों पर संकट न आए, हमारे देश पर संकट न आए, सबकी खुशहाली की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका अर्थ समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन अब ये भी नहीं, मैं इतना जरूर कहूँगा कि यदि धरती पर संकट आया, मेरे धर्म पर संकट आया, मेरे सनातन भाइयों पर संकट आया, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। लपक पड़ूंगा अग्नि की तरह, खा जाऊंगा, निगल जाऊंगा। इतना जोर रखता हूं। बजरंग दल का छोटा सिपाही हूं और इस भारत माता का रक्षक हूं। अपनी धरती और धर्म का रक्षक हूं। शुद्ध सीधा सीधा बोल दूं, वैदिक धर्म सनातन धर्म में जन्म लिया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अपने वचन से कभी मुकरूंगा नहीं। मैं उन सनातन भाइयों से कहता हूँ, आओ मुझसे जुड़ो, संपर्क करो। हम एक फौज बनाते हैं धरती की रक्षा के लिए। धरती की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा का हम संकल्प उठाते हैं। आओ मिलकर सनातनी भाइयों, मिलकर के एक फौज बनाते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।